आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बहुत ही सीनियर नेता मंत्री रहे चौधरी आफ्ताब अहमद जी, हमारे वो बहुत ही जुझारू विधायक फिरोजपुर जिरका से मोहम्मद खान इंजीनियर जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हाजी अख्तर हुसैन जी, हाजी इब्राहिम साहब जी, हाजी अब्बास जी, और हमारे अभी बिलोक के फिरोजपुर जिरका नगीना से नवनियुक्त अब्दुल रजाक जी, शाकिर सरपंच जी, कासिम गंगवानी जी, प्रदीप तौफीक बैंकली वो चीला और सभी को मैं यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी पीछे 17 जून में श्री राहुल गांधी जी ने कोटा में जाकर संवाद किया था, तो किसी उसके लिए नहीं किया था, लेकिन देश को ये दर्शाया था कि अब पूरे देश में होने क्या जा रहा। भाजपा सरकार के लिए हथियाने के लिए कुछ भी कोई भी कदम उठा सकती है, कहीं तक भी गिर सकती है, ये आपके सामने है। जैसे हमारे विधायक जी अभी कह रहे थे कि भाई सांसदों को खरीदा जा रहा है, सांसदों को अकेले को नहीं खरीदा जा रहा, हर संस्था के ऊपर कब्जा कर लिया, चाहे वो कोई सी भी है, यहाँ तक जुडिशल तक भी यहाँ ये मामला है। और प्रदेश लेवल पे जैसे अभी बता रहे सिलेक्शन में जो बोर्ड का मामला है, उसमें प्रदेश से कितने % आदमी आते हैं। पीछे एक वो हुआ था सिलेक्शन, उसमें 80 में से 3 आए, 77 बाहर का गए। ऐसे कितने उदाहरण है इस बात। रही बात नीट वाली, नीट में पूरी तरीके से सरकार फैल रही, एक दफा नहीं कई दफा। बच्चा पता नहीं कैसे कैसे अपनी तैयारी करता है, कोचिंग लेता है, माँ बाप ये सपना देखते हैं भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, ये लड़की डॉक्टर बन जाएगी, और फिर उसका रिजल्ट जब आता है कि आत्महत्या के लिए मजबूर होकर उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो जब उनके जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। आजकल तो ऐसे भी एक रिवाज है हमारे देश में कि सिंगल लड़का होता है, सिंगल लड़की होती है, उस हिसाब से उसका तो सारा ही मतलब अंधेरा हो जाता, दिन छुप जाता है उसके लिए, तो हमेशा रात ही रात दिखाई देती है। हम गहराई से देखा तो पता नहीं कितने लोग इस लेवल पे भी नहीं जाते कि वो अपना खर्चा पढ़ाई का पूरा कर सकें, फिर भी लोग अपनी जमीन बेच के कहीं लोन ले रहे हैं, कहीं और रिश्तेदारी से अपने जेवर बेच के यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और सरकार के तो बिल्कुल ही एकदम से यही नहीं लग रहा कि सरकार भी कोई चीज है। तो हम ये तुरंत प्रभाव से ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस जन जितने भी हैं, श्री राहुल गांधी ने कही, जितने भी हमारे और सीनियर नेता हैं, सभी ये चाहते हैं कि जो यहाँ अपना शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और प्रधानमंत्री जी इसमें अपनी जबान से ये कहे कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, आगे ये नहीं होगा। इनका कहने से क्या है, अब इतने ऐसे करते हैं, पता नहीं ये दूसरे देश से कोई जंग हो रही है। पेपर में भी पेपर बच्चा जाता है, फ्रेश होकर जाता है, वो दबाव ना माने तभी तो पेपर सही दे पाएगा। नहीं जैसे इन्होंने हालात पैदा कर रखे हैं, इनको सिर्फ लगता है बीजेपी वाले को सरकार चाहिए, किसी प्रकार से आ जाए, कहीं किसी मजहब से, कहीं आप से, जाति से जाति, इनके अलावा कुछ इनके पास काम ही नहीं बच रहा है। अब देखते हैं प्रशासन में, मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ, यहाँ इतने लोगों के साथ आजकल अत्याचार हो रहा है कि पुलिस इतना वो करती है कि रोज चालान होते हैं। 112 है तो सहायता के लिए, लेकिन उससे वो उनको भी कॉपी दे दी उसके चालान की, वो भी चालान काट रहे हैं, छोटे छोटे रास्तों में करते हैं और सुनने को तैयार नहीं है। कम से कम हमने ये इतना तो उन्हें मानना चाहिए कि यहाँ कोई उसको क्या मिलेगा, कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा प्रशासन को और एसपी साहब को, जो ये गरीब आदमी का खून चूसने काम करते हैं। तो ये भी तुरंत प्रभाव से प्रशासन को ये बात करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद और भरोसा है कि अगर आज एसपी साहब हों तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जाकर उससे मिले, कम से कम ये बात रखें। 112 सिर्फ एक हेल्प के लिए है, अगर किसी को इमरजेंसी काम में चला जाती है भाई डायल कर दो, लेकिन उनको भी वो दे दी चालान कॉपी, तो ये कहाँ तक ऐसे चलेगा, खाली मेवात में ही है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों का दोबारा यहाँ आने पर स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद वो भी करता हूँ कि सरकार इस बात को सुनने के लिए मजबूर होकर हमें ना करे कि हम रोड पे जाकर
प्रदर्शन करें, धरना पर बैठे, संघर्ष करने के लिए हम तैयार ही हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। 24 घंटा कांग्रेस जो हमारे नियुक्त जो 6 ब्लॉक अध्यक्ष आए उनका भी मैं मुबारकबाद देते हुए धन्यवाद करता हूं। और बॉडी लगभग 12 साल में तैयार होने जा रही है, तो थोड़ा सा जो भी अगर इसमें 1% भी होते या मैं थोड़ा हमारी जो जनरल बॉडी है इसमें फेरबदल होने की उम्मीद है कि आदेश आए हुए हैं, उसमें मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ।